नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, सफलता के लिए एक साल के प्लान की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि कुछ पाना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त का प्लान जरूरी है। अभी आप क्या करने वाले हैं उसके लिए जो करना है अभी कीजिए, इसी वक्त कीजिए। सफल लोग यही करते हैं और कहा भी गया है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज आलस नहीं खाते, इस वक्त आलस नहीं खाते, जो अभी आपको काम करना है, यदि आपने ठाना है कि आपको 2 घंटे पढ़ना है तो आप एक साल बाद का छोड़ दीजिए, अभी 2 घंटे पढ़ाया नहीं। इंपॉर्टेंट यही समय है। करते हैं आज का हम ये वीडियो स्टार्ट। 100 क्वेश्चन है, टारगेट 50 प्रश्न सही करने का है। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी थी? तो पहले दिल्ली थी राजधानी और उसके बाद आगरा। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। पहले दिल्ली थी फिर आगरा। ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सबसे पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? CIA, तो CIA USA की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, USA की गुप्तचर संस्था है CIA। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी, तो सबसे गहरी नदी है आपकी अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी यदि आ जाए तो नील नदी लगा के आना। सबसे लंबी नील नदी, सबसे गहरी अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो हमारे जीभ में यदि आप देखोगे तो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं जीभ में मौजूद होती हैं। नासा कहां पर स्थित है? नासा कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नासा जो है आपका वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी में नासा स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता इनमें से किस वर्ष हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर शिमला समझौते के लिए? तो राइट आंसर है शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संसद भवन का प्रारूप इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया? क्या हो जाएगा राइट आंसर? संसद भवन का प्रारूप एडविन लुटियंस ने, जो पुराना वाला था, एडविन लुटियंस ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर डी, पुराना वाला संसद भवन एडविन लुटियंस यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में घटित हुआ। ऑप्शन नंबर ए, सन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? भारत का प्राचीनतम तेल भंडार इनमें से कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर डिगबोई राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर ये जो पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम जी की जो पुस्तक है वो है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर के लिए। अगला क्वेश्चन है, किडनी स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो किडनी स्टोन का जो कारण है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन का कारण है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका एक कैल्शियम ऑक्सलेट यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है चाय को। चाय की पत्ती, चाय को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चाय को हरा सोना कहा जाता है। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का यूज होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है आपका होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर ए, होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारतीय नोट पर 17 भाषाओं में लिखा होता है। ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषाओं में भारतीय नोट पर लिखा होता है। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? एयर कंडीशनर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, विलिस कैरियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का जो संबंध था ये आपका मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से अशोक का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर मौर्य वंश राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष जो है छोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी, 2008 में चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? हेल्प मेन्यू के लिए, तो हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर के अंदर F1 बटन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, F1 बटन का यूज किया जाता है हेल्प मेन्यू के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इलायची को मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी, ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कल्पना चावला के अंतरिक्ष जो है शटल का नाम क्या था? तो कोलंबिया कल्पना चावला का अंतरिक्ष शटल था। ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? विधायी शक्तियां इनमें से किस में निहित होती हैं? तो विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, संसद में विधायी शक्तियां निहित होती हैं। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो बांग्लादेश ने अपने संविधान को 1972 में अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर बी, 1972 में अंगीकृत किया था। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है खेल है? तो जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध खेल है जलीकट्टू। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, पिंगली वेंकैया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर बी, 1931 में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत का सबसे पहला बैंक आप देखेंगे तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है ये आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए,
बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय, राइट आंसर हो जाएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी, केरल के अंदर मलयालम भाषा बोली जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध इनमें से किससे है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो विटीकल्चर का संबंध है आपका अंगूर की खेती से, ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती से विटीकल्चर का संबंध है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है आपकी बहत, ऑप्शन नंबर डी, बहत जो है ये थाईलैंड की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी बहत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है आपकी कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, मुंडकोपनिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये आपका बेंगलोर में है, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में है भारतीय विज्ञान संस्थान, राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो त्रिपुरा के लोग बांग्ला भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला भाषा त्रिपुरा के लोग मुख्य रूप से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का रक्त नीले कलर का होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टोपस का जो रक्त होता है वो नीले कलर का होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सॉल्ट पीटर कहलाता है इनमें से क्या? सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो सॉल्ट पीटर जो कहलाता है वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। मार्च गैस कहलाता है इनमें से क्या? मार्च गैस किसको कहा जाता है? तो मार्च गैस कहा जाता है मीथेन गैस को, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन जो गैस है उसको मार्च गैस के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? प्रसिद्ध अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अकबरनामा के जो रचयिता हैं वो हैं आपके अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी आपकी विराटनगर। टोटल कितने महाजनपद थे आपको कमेंट करके बताना है। प्रमुख महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 14 या 16? कितने महाजनपद थे? 10, 12, 14 या 16? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है महाजनपदों की संख्या। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह जी थे उनकी राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, लाहौर राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? गर्म होने पर नष्ट हो जाता है कौन सा विटामिन? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिएगा उनमें से विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है बताना है आपको कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पर है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की चोटी, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, राइट आंसर हो जाएगा। कर्म ही पूजा है यह कथन किसका है? कर्म ही पूजा है यह कथन किसका है? तो कर्म ही पूजा है महात्मा गांधी जी का यह कथन है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी का कथन है कि कर्म ही पूजा है। नंदी हिल्स
किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स फेमस है, ये मैसूर शहर के पास है। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर शहर के पास में बसा हुआ है नंदी हिल्स। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? कन्नड़ भाषा के आदि कवि आपको बताना है कौन थे। तो कन्नड़ भाषा के जो आदि कवि थे वो थे आपके पंपा। ऑप्शन नंबर बी, पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पंपा। अगला क्वेश्चन है कि गंगवंश की प्रथम राजधानी कहां पर थी? गंगवंश की सबसे पहली राजधानी, तो गंगवंश की पहली राजधानी थी आपकी कोलार। ऑप्शन नंबर सी, कोलार गंगवंश की पहली राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कोलार राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोफैरड कितने फैराडे के बराबर होता है? एक माइक्रोफैरड कितने फैराडे के बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैरड 10 के ऊपर -6 की घात फैराडे के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 10 के ऊपर -6 की घात फैराडे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पूना। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? मोटर कार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंज के द्वारा मोटर कार का आविष्कार किया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? सबसे दुर्लभ क्षार इनमें से क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे दुर्लभ क्षार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है। ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर पराजित किया। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो यदि आपको आर्थिक वृद्धि देखनी है तो जीडीपी से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी से मापा जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है आपका जौ। ऑप्शन नंबर सी, जौ विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? बताइए, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर सी, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का प्रमुख मुख्य संस्थापक था। पानी का अणुभार कितना होता है एएमयू में? पानी का अणुभार कितने एएमयू होता है? तो पानी का अणुभार 18 एएमयू होता है। ऑप्शन नंबर सी, 18 एएमयू राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला दिखाई देता है नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का जो उत्सर्जन होता है यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, यकृत के द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव जी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? संपूर्ण क्रांति का नारा, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। जोग गरसोप्पा जलप्रपात झरना किस राज्य में है? तो जोग गरसोप्पा झरना कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है।
एफिल टावर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध एफिल टावर ये आपका फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया की मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है आपका बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली थी, लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उसको लौटा दिया गया था। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर के चारों ओर। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संघाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नदी को दिखाया जाता है नीले रंग से। ऑप्शन नंबर डी नीला रंग राइट आंसर हो जाएगा। डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो डोलेराइट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टान है डोलेराइट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में है धारवाड़ का पठार। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो दो देशांतरों के बीच करीब 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट का अंतर होता है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान है आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सेल्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेल्वास। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल अभ्यारण्य। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध, तो अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी संगीत से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका एंथ्रोलॉजी और एक है आपका फिनोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी या फिर फिनोलॉजी? ए या सी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर बताना है। हमने आपके लिए 10,000 जीके के एमसीक्यू की पीडीएफ तैयार की है और ये 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपये में मिल रही है। जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। नीचे आपको एक नंबर दिखेगा, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। बहुत ही शानदार पीडीएफ है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।